अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 में आज देखिए यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल, सिक्योरिटी सूरत हाल और कुलगाम झड़प का इख्तिताम। सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच यौम आज़ादी के सिलसिले में आज वादी भर में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। आज़ादी का यौम आज़ादी दिन परसों आ रहा है, आज उसकी फुल डे रिहर्सल है। इधर जनूबी जिला कुलगाम में जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प एक गैर मकामी जंगजू के जान बाग होने पे इख्तिताम पजीर हुई। देंगे एशिया 24 में मुकम्मल तफसील, लेकिन पहले आज की हेडलाइंस। वादी भर में यौम आज़ादी के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल। लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी जंगजू की हलाकत पर कुलगाम झड़प खत्म, IGP। और श्रीनगर में तारीखी जामिया मस्जिद समेत कई इबादतगाहें एक बार फिर बंद, नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी। एशिया 24 के साथ मैं शौकत साहिल। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच आज यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में गरमाई दारुल श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड पर सलाह मिली। इस मौके पर उन्होंने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि यौम आज़ादी की तकारीब के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। आज जो है यौम आज़ादी जो हम परसों के दिन मना रहे हैं, 75वां आज़ादी का यौम आज़ादी दिन परसों आ रहा है, आज उसकी फुल डे रिहर्सल है। यहाँ फुल डे रिहर्सल जो है, फुल ड्रेस रिहर्सल जो है सभी एहतराम और शान और शौकत के साथ यहाँ हो रही है, जिसमें परेड का इंस्पेक्शंस, परेड कंटिजेंट की परेड, उसके बाद अभी जो कल्चरल आइटम्स है वो सभी शामिल है। जो भी तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जा रहा है, कहीं उसमें कोई कमी है तो आज ही उसमें दुरुस्त करके जो उसको तकमील तक ले जाया जाएगा, ताकि जो उसमें कोई भी कमी न रहे। हमने प्रयास किया है, पिछले 9 तारीख से जो है यहाँ परेड का रिहर्सल हो रहा है। उससे पहले जो हमारा खुनमो है, खुनमो में जो पुलिस इंस्टीट्यूट है उसमें इसका ये हुआ था, तैयारी हुई थी परेड की। 9 तारीख से इस ग्राउंड पर तैयारी हो रही है। कल्चरल फंक्शंस की भी जो तैयारी जो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हॉल है उसमें हो रही है पिछले 1 हफ्ता से ज़्यादा के पीरियड से। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम परसों के दिन यौम आज़ादी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इधर वादी के दूसरे हिस्सों में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में 75वें जश्न आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल पर नामनिगारों से बात करते हुए कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि यौम आज़ादी के पेश नज़र वादी कश्मीर में हर जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वादी के हर जिला हेडक्वार्टर पर यौम आज़ादी की तकारीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत हर जगह जैसे देख रहे हैं हम लोग कि पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रहा है, फेंसिंग हुआ, चेकिंग हो रहा है, ड्रोन से लोगों का सर्वाइलेंस हो रहा है, हम लोग टेक्निकल सर्वाइलेंस कर रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में श्रीनगर में हर जगह इंसिडेंट फ्री फंक्शन कराएंगे। आवाम से मैं आग्रह करता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान हरदम पहले भी किया, अभी भी कह रहा है इंस्टिगेट कर मिलिटेंट को कि टेरर इंसिडेंट करके लोगों को इसमें शामिल होने से रोके। आप डरे नहीं, आपका फोर्स पुलिस तैयार है, हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप आए, शरीक हो फंक्शन में। दरियासना यौम आज़ादी के पेश नज़र वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और जगह जगह तलाशी कार्रवाई का सिलसिला हुनूर जारी है। 15 अगस्त के सिलसिले में मुनक़द होने वाली तकरीबात में मुमकिन किसी भी गड़बड़ या खलल की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी ज़िला कुलगाम के मीरपुरा इलाके में गुज़िश्ता दोपहर को फोर्सेस पार्टी पर फायरिंग के वाक़े के फ़ौरन बाद जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शुरू हुई झड़प आज सुबह इख्तिताम पजीर हुई। इस झड़प में लश्कर तैयबा नामी अस्करी तंजीम से वाबस्ता एक गैर मकामी जंगजू जान बाहक हुआ, जिसने एक कसीर मंजिला इमारत में गोलियों के तबादले के दौरान पनाह ली थी। सिक्योरिटी फोर्स ने जायज झड़प से जान बाहक जंगजू की लाश, असला व गोली बारूद समेत बरामद की। इस झड़प में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने झड़प के हवाले से नामा निगारों को बताया कि मीरपुरा कुलगाम में जुमेरात की दोपहर को छिड़ने वाले मुसल्लह तसद्दुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक पाकिस्तानी जंगजू जान बाग हुआ, जिसकी शिनाख्त उस्मान के बतौर हुई और ये जंगजू गुज़िश्ता 6 माह से वादी में सरगर्म था। उन्होंने कहा कि जश्न यौम आज़ादी के पेश नज़र अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से एक बहुत बड़े हादसे को रोनमा होने से टाला गया। जब बीएसएफ की कन्वाय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहाँ से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहाँ से बहुत सारे सामान मिला है। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। मुझे अपने फोर्स पर, पुलिस पर बहुत गर्व है। इस दौरान शुमाली कस्बा सोपोर में एक दस्ती बम धमाका हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के मजरूब होने की इतला है। तफसीलात के मुताबिक मरकजी कस्बा सोपोर में मुश्तबा जंगजू ने फोर्सेस को निशाना बनाते हुए एक दस्ती बम फेंका, जिसके फटने से मुतअद्दिद अफराद आहिनी रेजों की जद में आकर मजरूब हुए। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। श्रीनगर के शहर खास में वाक़ा तारीखी जामिया मस्जिद डल झील के किनारे वाक़या आसार शरीफ हजरत बल और दीगर मरकजी हैसियत की मसाजिद और खानकाओं में जुमा के रोज़ एक बार फिर मेंबर व महराब खामोश रहे। बताया जाता है कि हुक्काम ने आलमगीर वबा कोरोना वायरस के यौम केसेस में एक बार फिर उछाल के पेश नज़र जामिया मस्जिद श्रीनगर, आसार शरीफ हजरत बल समेत दीगर मसाजिद और खानकाओं को एक बार फिर बंद करके नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। इतलात के मुताबिक दस्तगीर साहब खानियार, ख्वाजा नक्शबंद साहब और दूसरी बड़ी मसाजिद खानकाहों में भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। आखिर पर इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन मुजफ्फर हुसैन अत्तार ने कहा कि पाबंदी के बावजूद निजी स्कूलों के मुंतजमीन की जानिब से दाखिला फ़ीस लेने की शिकायत का संजीदा और सख्त नोटिस लिया गया है। वालिदैन की शिकायत पर उन्होंने एक गैर मामूली फैसले के तहत उन निजी स्कूलों के मुंतजमीन को हिदायत दी है कि वो वालिदैन से लिए गए दाखिला फ़ीस को वापस करें, जबकि वालिदैन से गुजारिश की है कि वो बच्चों के दाखिले पर किसी तरह का दाखिला फ़ीस अदा न करे, और जो कोई भी निजी स्कूल वालिदैन से दाखिला फ़ीस का तकाजा करता है उसको उनकी नोट्स में लाया जाए, ताकि कार्रवाई अमल में लाई जा सके, क्योंकि तालीम को तिजारत में तब्दील करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस यूटी में एक कानून के तहत, पहले ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी बनाई जाती थी। अब ये एक कानून के तहत, बाज़ाब्ता कानून के तहत ये कमेटी वजूद में लाई गई है। इस कमेटी का काम जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत था और अब कानून के तहत है, ये देखे कि जो प्राइवेट स्कूल है कि वो तालीम पे ही ज़ोर दे, तालीम की आगाही पे ही ज़ोर दे और अपने इदारों को कमर्शियल इदारे ना बनाए। इस सिलसिले में इस कमेटी का रोल ये है कि वो उनके फ़ी को रेगुलेट करे, जो उनका फ़ी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ट्यूशन फ़ी आता है, एनुअल फ़ी आता है, ट्रांसपोर्ट फ़ी आता है। अब पहले एडमिशन फ़ी लेते थे, लेकिन वो एडमिशन फ़ी बंद है। एडमिशन फ़ी इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से ही कैपिटेशन फ़ी कही है, एडमिशन फ़ी कही है, बात एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से ही इसके बारे में बड़े अहकाम सादिर किए हैं और अब कानून बन गया है बाज़ाब्ता। एक तो मरकज़ी कानून है, अब रियासती कानून भी है, जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 की जो अमेंडमेंट आ गई है उसमें भी इसको बैन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ये पहले ही ये ले ही नहीं सकता था कोई स्कूल। तो मैं तमाम स्कूल वालों से, जो स्कूल के मुंतज़मीन हैं, उनसे ये कहूँगा कि एडमिशन फ़ीस वो किसी भी सूरत में ना मांगे ना ले। और मैं पेरेंट्स से भी, जो वालिदैन हैं, उनसे भी अपील करूँगा आपके ज़रिए से कि वो जो, चूँकि अब एडमिशन होने वाले हैं, नए एडमिशन होने वाले हैं, कि वो एडमिशन फ़ी किसी भी सूरत में ना दे। अगर स्कूल वाले मांगते भी है तो वो उसके बारे में शिकायत हमारे पास कर सकते हैं, एक मेल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। दूसरी बात है कि फ़ीस वही अदा किया जाए स्कूल वालों को जो फ़ीस इस कमेटी ने रेगुलेट किया होगा। इसमें 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना फीडबैक हमें देते रहें। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.ishma.in और www.urdu.ishma.in पर।
मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।